ओम श्री साई राम। आज मैं आपको श्री रामकृष्ण परमहंस ने जो एक कहानी सुनाई थी वो सुना रही हूँ। तो जो श्री रामकृष्ण परमहंस थे उनको तो हम सब जानते हैं कि वो दक्षिणेश्वर काली के मंदिर में रहते थे और वहीं देवी काली की बहुत पूजा करते थे, बहुत भक्ति करते थे। तो उनके जो इतने सारे शिष्य थे उनको वो बहुत सारे अलग अलग कहानियों के तरीकों से भी शिक्षा दिया करते थे। तो एक बार उन्होंने एक सन्यासी की कहानी सुनाई। वो बोले कि एक सन्यासी बाबा थे और वो रहते थे एक गांव के एंड में। गांव का जो बिल्कुल छोर था, जंगल के पास, वहां पे उनकी कुटिया थी। तो वहां पे वो रहते थे और अपनी तपस्या करते थे। तो सन्यासी जो है वो अच्छे से उनका चल रहा था, सब उनके बहुत सारे शिष्य भी थे, उनका बहुत मान सम्मान था, उनको सब ग्रामवासी सब जानते थे। उस गांव से बाहर दूर दूर तक और भी जो गांव थे आसपास में, वो सब लोग भी जानते थे उन सन्यासी को कि ये बहुत पहुंचे हुए सन्यासी बाबा हैं, बहुत भक्त हैं भगवान के, बहुत सिद्धियां हैं इनको। ऐसा सब लोग मानते थे और वो उनके दर्शनों के लिए भी आते थे। तो सन्यासी वहां रह रहे थे, आराम से अपना ध्यान कर रहे थे, जप कर रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि उनके सड़क के सामने की तरफ, थोड़ा दूर उनकी कुटिया के लेकिन सामने ही, एक औरत रहने आ गई। उसने एक छोटा सा झोपड़ा टाइप उसने एक बना रखा था और वो वहां पे रहने आ गई सामने। तो सन्यासी ने देखा कि अच्छा। अब वो वहां रहने आई तो वो जो औरत थी वो नगर वधू थी। शी वॉज अ कोर्टेजैन। तो वहां पे रोज कोई ना कोई जो है शाम के टाइम आदमी आते रहते थे, नाच गाना चलता रहता था। तो शोर नहीं होता था, हालांकि वो डिस्टर्ब नहीं करती थी सन्यासी को, लेकिन सन्यासी को वो देख के अच्छा नहीं लगता था कि ये क्या है, ये मतलब व्हाट इज दिस। तो अब सन्यासी जो है उनका काफी जो ध्यान है वो उस औरत पे फोकस हो गया। उन्होंने देखा कि जब देखो मतलब दिन न रात कोई टाइम नहीं है, कोई भी चला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है। तो उनको लगा कि ये औरत का जीवन बिल्कुल ही बर्बाद है और मुझे इसको समझाना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको जाके डांटा और उन्होंने उसको बुरी तरीके से डांटा और बोले कि तुम देखो तुमने क्या कर रखा है अपने जीवन का। क्या जीवन ऐसे जीना चाहिए? क्या भगवान ने ये बोला है? और तुम तो इतनी पापिन हो, तुमने इतना पाप किया है, तुमको जरूर इसका बहुत दंड मिलेगा। भगवान तुमसे बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत नाराज है। तो वो औरत ये सब सुन के बहुत सहम गई, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो करे क्या, क्योंकि उसके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए वो ये काम करती थी। तो वो ये काम करती रही, लेकिन वो डर डर के करती थी, बहुत घबराती रहती थी और भगवान को याद करती थी और माफी मांगती थी कि गॉड आई एम सो सॉरी, मैं क्या करूं। और वो जो सन्यासी थे वो रोज अपना जप और ध्यान करते थे, लेकिन उनका जो ध्यान है वो अब भगवान में नहीं, उस औरत के उसमें लगता था, टाइम टेबल में, कि वहां पे क्या चल रहा है सामने वाले घर में। ऐसा करते करते कुछ दिन हो गए। सन्यासी ने देखा कि मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ, ये तो वैसे का वैसे ही चल रहा है। तो फिर सन्यासी जी ने, जितनी बार उन्हें कोई आदमी जाता हुआ दिखता उसके वहां पे कॉटेज में, तो वो एक पत्थर रख लेते उठा करके। अब उन्होंने काउंटिंग शुरू कर दी। एक पत्थर, दो पत्थर, तीन पत्थर, पांच पत्थर, 10 पत्थर, 20 पत्थर, 100 पत्थर, ऐसे उन्होंने एक ढेरी बना ली। और वो धीरे धीरे वो ढेरी इतनी बड़ी सारी हो गई, बहुत सारे पत्थर थे। फिर एक दिन उन सन्यासी ने उस औरत को बुलाया अपने पास, बहुत ही सरकास्टिकली उसको दिखाया कि देखो, ये तुम्हारे पाप हैं, मैं तुम्हारे पापों की गिनती कर रहा हूँ। देखो तुमने कितने पाप कर लिए, तुम तो बहुत ही बड़ी पापी हो। ये देख करके तो वो औरत इतनी घबरा गई, इतनी घबरा गई, वो पहले ही डरी हुई थी उनकी बात सुन के। और जब उसने देखा दैट माउंटेन ऑफ सिन, कि दिस माउंटेन ऑफ सिन इज माइंड, इतने मैंने पाप कर लिए, तो उसका तो हार्ट फेल हो गया और वो मर गई। अब जब वो मर गई तो सन्यासी जी ने सोचा ठीक है चलो इसकी मुक्ति हो गई, क्या कर सकते हैं। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि सन्यासी जी की मृत्यु भी उसी दिन हो गई। अब उसके बाद में वहां पर यमदूत आए और यमदूत आके सन्यासी जी की आत्मा को ले जाने लगे। तो सन्यासी जी की जो आत्मा थी उसने देखा कि अच्छा मुझे लेने आए हैं यमदूत, और वो उन्हें पकड़कर नरक की तरफ लेके जा रहे थे। तो सन्यासी जी बोले अरे तुम कुछ गलती कर रहे हो, मैं थोड़ी हूँ पापी, पापी तो वो है वो जो मेरे सामने रहती थी, उसकी आत्मा कहाँ है? तो उन्होंने दिखाया, उसको देखो। तो उसके लिए तो स्वयं भगवान विष्णु के लोक से एक विमान आया था, उसमें 4 हंस लगे हुए थे और उनमें भगवान विष्णु के पार्षद भी थे।
और वो उसको उसमें बिठा के ले जा रहे थे। तो सन्यासी जी बहुत नाराज हो गए, बोले ये क्या, तुम मुझे तो ऐसे घसीट के पकड़ के लिए जा रहे हो यमदूत, और उसके लिए मतलब विमान आया है जिसमें वो बैठ के जा रही है, वो भी हंसों वाला विमान। ये सब क्या है ये, क्या ये चित्रगुप्त ने अब लेखा जोखा रखना बंद कर दिया है पाप और पुण्य का? तो यमदूतों ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, चित्रगुप्त तो कभी गलती करते ही नहीं। वाकई में ऐसा ही है, उस औरत को तो वैकुंठ भेज रहे हैं, वो सीधा डायरेक्ट वैकुंठ जा रही है, लेकिन आप जो है नरक में जाएंगे। तो देन ही सेड व्हाई, लेकिन मैंने किया क्या, मैंने सारी उम्र कोई पाप नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छे काम किए हैं, हमेशा भगवान का नाम लिया है। फिर उनको समझाया यमदूतों ने कि देखो, ये जो औरत है इसको तुमने डराया और डांटा, तो ये औरत चूंकि और कुछ काम कर नहीं सकती थी, इसके पास कोई उपाय नहीं था, ये लाचार और बेसहारा थी, इसका कोई था नहीं इस दुनिया में, तो ये काम तो वो करती रही, लेकिन मन में ये पूरे समय हरि स्मरण करती थी, पूरे समय भगवान को याद करती थी। कॉन्स्टेंटली हर माइंड वॉज सर्कमएम्बुलेटिंग अराउंड द नेम ऑफ गॉड। तो उसका तन कैसा भी हो, बट उसका मन बहुत साफ था। और सन्यासी जी आपके साथ तो ये था कि आपका जो चोला है, कपड़े हैं, ये सब तो वो है रिनंसिएशन के, कि आपने सब त्याग दिया, लेकिन मन जो है वो आपका पाप में चिपका हुआ था। यू वर थिंकिंग अबाउट सिन ऑल द टाइम, हाउ मच शी इज सिनिंग। तो आप चूंकि पाप के बारे में सोच रहे थे, तो आपका जो माइंड है वो भगवान से हटके उसमें चला गया, सिन में। तो इसलिए आपके साथ ये हो गया, आपके पुण्य जो है वो क्षय हो गए, सारे डिस्ट्रॉयड। तो द सन्यासी वॉज हॉरिफाइड, उनको सुन के विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तो बोले तो मेरा सब पूजा पाठ, वो जो इतना मैंने किया वो सब व्यर्थ हो गया, वो सब किसी काम नहीं आएगा मेरे। तो वो यमदूत बोले क्यों नहीं आएगा, आप देखिए, आपका जो शरीर था वो ये सब काम करता था, सारे जो अच्छे काम है, जप करना, आपकी उंगलियों में जप माला रहती थी, आप यज्ञ करते थे, हवन करते थे, और आप अच्छे प्रवचन देते थे, आपके इतने भक्त थे। तो ये देखिए, आपका जो शरीर है, इसको कितनी श्रद्धा से आपके भक्त लोग इसमें फूल माला सजा रहे हैं, आपके लिए चंदन की लकड़ियों की चिता तैयार की गई है, कितने हजारों लोग जो हैं वो आए हैं आपके अंतिम दर्शन के लिए, आपके पार्थिव शरीर की पूजा हो रही है, सब लोग आपसे अंतिम आशीर्वाद और अंतिम दर्शन लेने आ रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर जो है वो अच्छे काम कर रहा था, तो इसलिए उसको उसका पुरस्कार मिल रहा है। और वही वो औरत जिसका शरीर अच्छे काम नहीं कर रहा था, उसके बॉडी को लोगों ने ऐसे ही फेंक दिया है जंगल में। नोबडी इज बॉदर्ड विद हर बॉडी, कि उसको कोई ढंग का क्रिमेशन तो करते उसका, लेकिन उसकी आत्मा की अच्छी गति हो गई है। और वहीं आपके शरीर के साथ अच्छा हुआ है, लेकिन आपके साथ उतना अच्छा अभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पुण्य क्षय हो गए हैं। तब सन्यासी जी को अपनी गलती समझ में आई कि जब हम किसी दूसरे के पाप डिस्कस करते हैं, व्हेन वी गॉसिप अबाउट समबडी एल्स, कि कौन कैसा है, कैसा उसने क्या किया, ये वो, तो उसमें उस व्यक्ति के तो पाप करते हैं, लेकिन हमारे जो पुण्य हैं वो क्षय होते हैं। क्योंकि जितना टाइम हमको सीरियसली भगवान का नाम लेना चाहिए या भगवान को स्मरण करना चाहिए, वो समय वी आर थिंकिंग अबाउट सिन। सो ये जो कहानी थी, इसके थ्रू श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। ओम श्री साई राम।